नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर में। आइए दोस्तों, आज हम झारखंड के जेपीएससी सिलेबस के हम अगले पार्ट को लेकर आए हुए हैं, जो कि पेपर 2 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो झारखंड के पीटी एग्जाम के पेपर 2 के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि झारखंड से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। इसमें क्या होता है कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के रूप में। पेपर 1 में जनरल पेपर होता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर्स और विविध कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद 10 उसमें से झारखंड के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला पेपर में 100 प्रश्न होता है, जो कि 200 अंकों का, और फिर पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं 200 अंकों के। तो दूसरा पेपर जो होता है, ये आपका झारखंड से संबंधित प्रश्न होता है, 100 प्रश्न, और पहला पेपर में 10 प्रश्न, यानी कुल झारखंड से अगर बोला जाए तो 110 प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पेपर में 10 और दूसरे पेपर में 100 क्वेश्चन, यानी टोटल 110 प्रश्न जो है वो सिर्फ झारखंड जीके से पूछा जाता है। तो इस तरह से झारखंड जीके का इसमें वेटेज कह सकते हैं कि एक तरह से काफी निर्णायक माना जाता है, कह सकते हैं कि एक निर्णायक की भूमिका निभाता है ये। अब हम 100 प्रश्नों को अलग अलग खंडों में डिफाइन किया हुआ है सिलेबस में, तो उसी को हम चर्चा करेंगे, कैसे कैसे हम एक एक करके हम सबको जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड का इतिहास। तो झारखंड के इतिहास से संबंधित 8 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब 8 प्रश्न में किस तरह से पूछा जाता है, तो सबसे पहले है आपका जनजातीय शासन व्यवस्था। जनजातीय शासन व्यवस्था की कोई भी जनजाति कैसे अपना शासन व्यवस्था चला रहे थे प्राचीन काल में, क्या क्या उनकी व्यवस्थाएं थी, कौन कौन उसके संचालक थे, किस क्रम में अलग अलग समय काल पे था। जैसे जंगल से वो पहले गांव बसाए, अपने जंगल को साफ करके जंगल में अपना घर बनाए। घर से वो क्या हुआ कि जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो धीरे धीरे उनका विस्तार हुआ, और वो क्या हुआ कि एक नगरीकृत भागों में बंटने लगे। तो उस तरह से गांव से एक नगर के रूप में धीरे धीरे विभाजित होना शुरू हुआ, और पंचायत व्यवस्था आया। पंचायत व्यवस्था के बाद फिर पढ़ा पंचायत वगैरह आया। पढ़ा पंचायत के बाद फिर राज आया। यानी कहते हैं कि जैसे जैसे विकसित होता गया, जनसंख्या बढ़ती गई, तो वैसे वैसे उसका प्रसार होता गया। तो वही शासन व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था, जो कि मुंडाओं के शासन व्यवस्था के बारे में बताता है। फिर है नागवंशी शासन व्यवस्था, फिर है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, फिर मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा शासन, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। तो यहाँ से कुल 6 शासन व्यवस्थाएं हैं, जिससे सभी शासन व्यवस्था से एक एक प्रश्न आपके प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो कुल 6 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अगर बात की जाए अगला जो इसमें है, वो है जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। यहाँ से भी आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जातीय शासन पंचायत शासन व्यवस्था से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से झारखंड का इतिहास से आपके कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर दूसरा जो आता है वो आपका आता है झारखंड आंदोलन। हम जानते हैं कि अपने राज्य निर्माण के लिए कई सारे आंदोलन देखने को मिलता है, तो वो सभी आंदोलन को के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। और हमने झारखंड के इतिहास से हमने क्लास भी शुरू किया है। तो सबसे पहले हम मुंडा शासन व्यवस्था, यहाँ से हम क्लास शुरू किए हैं। तो आप जो भी हमारे क्लास पे नए हैं, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चैनल के सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं आसानी से। तो झारखंड आंदोलन से बता दें कि 7 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से झारखंड के सदान, यहाँ से 1 प्रश्न पूछा जाता है। अब सदान एक वर्ड आता है कि सदान किसको कहते हैं, तो बता दें कि उस समय के जो भी गैर आदिवासी या गैर जनजाति जो थे, उन्हें सदान कहा जाता था। तो वो सभी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे, और सदान से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वहां हम चर्चा करेंगे। फिर आता है झारखंड के आदिवासी, जो भी आदिवासी मूलक थे, कहाँ कहाँ से आए, कैसे यहाँ पे कहाँ से विस्थापित हुए, और फिर झारखंड में अपना स्थान और कैसे कैसे वो अपना निवास स्थान बनाया। तो वो सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, झारखंड के आदिवासी के बारे में। सबसे पहले झारखंड में कौन सा आदिवासी आते हैं, कौन सा, ये सभी हम चर्चा उसमें करेंगे। उसके बाद फिर आता है झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी। तो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे, वहां से आपके 1 प्रश्न पूछा जाता है। और फिर बात करेंगे झारखंड के विभूति। झारखंड के विभूति फिर उसके बाद आता है झारखंड की विशिष्ट पहचान।
तो झारखंड की विशिष्ट पहचान का बात किया जाए तो यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछा जाता है। तो झारखंड की विशिष्ट पहचान के बारे में अगर जब बात करते हैं तो यहाँ से कुल आपके 5 प्रश्न पूछा जाता है। अब विशिष्ट पहचान में कई तरीके से अलग अलग हो सकते हैं, जैसे झारखंड की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या तो फिर आर्थिक स्थिति। कई स्थितियों के आधार पर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम झारखंड की जब भी विशिष्ट पहचान के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ से चाहे वो सामाजिक स्थिति के आधार पर हो, चाहे वो सांस्कृतिक स्थिति के आधार पर हो, या तो फिर राजनीतिक स्थिति के आधार पर हो, या तो फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर हो, तो यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है झारखंड की लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। ये सभी संबंधित प्रश्न यहाँ से आपके कुल 5 प्रश्न यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। जो भी चाहे लोक साहित्य रहा हो, या तो नृत्य रहा हो, संगीत, वाद्य यंत्र, या जो भी दर्शनीय स्थल झारखंड में स्थित है, और आदिवासी संस्कृति कैसी रही है, किस तरह की संस्कृति देखने को मिलता है, तो वो सारे से संबंधित यहाँ से 5 प्रश्न पूछा जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बात करेंगे तो यहाँ से आपके झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार, यहाँ से आपके कुल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात करें झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, यहाँ से आपके 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका है झारखंड का खेल कूद, यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि यहाँ से ज्यादातर आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो झारखंड की खेलकूद से संबंधित आपके 5 प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। जितने भी साहित्य और साहित्यकार रहे हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी शिक्षण संस्थान रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या तो फिर और भी जितने भी आईआईटी कॉलेज हो, या तो और जितने भी संबंधित चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, ये सभी से संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है वो है आपका झारखंड के भूमि संबंधी या तो भूमि संबंधी कानून या अधिनियम जो भी आया, चाहे वो सीएनटी एक्ट की बात करें या तो एसपीटी एक्ट का बात करें, या तो फिर अन्य जो भी राज्य परक अधिनियम था, यहाँ से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सीएनटी एक्ट से आपके 5 प्रश्न पूछा जाता है। एसपीटी यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, यहाँ से 5 प्रश्न पूछा जाता है। फिर बात करें अन्य राज्य परक अधिनियम, तो यहाँ से आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद जो आता है वो आपका आता है 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, यानी 1947 के बाद राज्य में जो आर्थिक विकास हुआ, कह सकते हैं कि आप झारखंड ज्योग्राफी, इसको आप मान सकते हैं झारखंड ज्योग्राफी के बारे में आपका चर्चा किया है। तो यहाँ से आपके झारखंड ज्योग्राफी से 10 प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ से चाहे वो नदी का बात करें, झील का बात करें, पहाड़ पर्वत का बात करें, जलप्रपात का बात करें, झील का बात करें, तो ये सभी संबंधित प्रश्नों के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद जो भी 1947 के बाद राज्य में जो आर्थिक विकास हुआ वो सभी संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति, यहाँ से आपके 6 प्रश्न संबंधित पूछा जाता है। फिर आता है झारखंड के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास, कैसे यहाँ पे कौन कौन से उद्योग हैं, कैसे कैसे किस किस क्रम में औद्योगिक विकास हुआ, वो सभी संबंधित प्रश्न आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात करें झारखंड के प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं, जो भी समय समय पर अलग अलग योजनाएं आया, वो सभी योजनाओं के बारे में संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आता है जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव संरक्षण कार्य, जो भी जंगल प्रबंधन रहा है, चाहे वो संरक्षित क्षेत्र हो, आरक्षित क्षेत्र हो, वो सभी कंडीशन के बारे में बताता है। फिर वन्य जीव संरक्षण कार्य, कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सभी, और उसका कैसे कैसे संरक्षण, क्या क्या कार्य है, कौन कौन से समय समय पर नीति आया, तो वो सभी संबंधित प्रश्नों को यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ से भी आपके 5 प्रश्न पूछा जाता है जेपीसी में। उसके बाद अगला बात करें अगला खंड में, तो झारखंड के पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके 7 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो झारखंड के पर्यावरण से संबंधित, और जानते कि झारखंड की प्रकृति शुरू से ही हरा भरा रहा है, तो यहाँ से संबंधित पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद झारखंड में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जो कि यहाँ से आपके कुल 5 प्रश्न को पूछा जाता है। तो झारखंड के पर्यावरण से 7 प्रश्न, झारखंड के आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न। उसके बाद फिर आता है विविध तथ्य और समसामयिक घटनाएं, यानी झारखंड करंट अफेयर्स, यहाँ से और जो भी विविध कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी से संबंधित पूछा जाता है प्रश्न। तो जो भी झारखंड के राज्य में स्थित में, मतलब जो भी आपके घटनाएं घटित होता है, तो कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को इसमें प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। तो इस तरह से आपके झारखंड के प्रीलिम्स के
यानी कह सकते हैं कि पीटी के पेपर 2 के बारे में हमने चर्चा किया। तो पेपर 1 हमने पहले चर्चा कर लिया था, अगर जो कोई नहीं देखे हैं तो वो जाके इसके पहले पार्ट में देखें, पार्ट 1 पे जाके देख ले। उसके बाद हमने पेपर 2 का चर्चा किया, जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न 100 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कुल अगर प्रश्नों का पूछा जाए कि झारखंड के प्रारंभिक परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुल प्रश्न हो जाएंगे 200 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 2 अंकों का होता है और कुल 400 अंकों का एग्जाम होता है। और बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा का जो अंक होता है वो आपका मुख्य परीक्षा में जुड़ता नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इस तरह से आप सभी को उम्मीद करते हैं कि ये सारे संबंधित जो भी सिलेबस था उसको हमने संक्षेप में बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। और बता दें कि कोई भी परीक्षा को पास करने के लिए आपका सिलेबस जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो भी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस में आप गहन अध्ययन करें और उसका सही तरीके से विश्लेषण करें, उसके बाद ही आप तैयारी की शुरुआत करें। और बता दें कि पेपर 1 में हमने पहले बता दिया था कि झारखंड ज्योग्राफी का क्लास हमने स्टार्ट किया है, जबकि झारखंड के पेपर 2 में हम झारखंड के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को यानी टॉपिक बाय टॉपिक हमने शुरुआत किया है। जिस तरह से आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी के क्रम के अनुसार से हमने शुरुआत की है। तो सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जीके मिलियन परिवार में जुड़ने के लिए। और जो भी बता दें कि जो भी नए हैं वो चैनल पे जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ चाहे तो शेयर कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।